मॉर्निंग टू ऑल। मैं प्रदीप शर्मा आज के हिंदी के व्याकरण के न्यू टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है अव्यय। तो अव्यय क्या होता है उसकी परिभाषा हमें आनी चाहिए कि अव्यय होता क्या है। अव्यय अव्यय दो शब्दों से बना होता है, ए और वे। ए का अर्थ होता है नहीं और वे होता है खर्च, यानी खर्च नहीं होता है उसे अव्यय कहते हैं। इसकी परिभाषा है अविकारी शब्दों को ही अव्यय कहते हैं। जो अविकारी होते हैं, जिनमें अविकारी वो होते हैं जिनके लिंग, वचन, काल, कारक में परिवर्तन नहीं होता है, वो अविकारी होते हैं, यानी उनमें विकार उत्पन्न नहीं होता है। अविकारी शब्दों को ही अव्यय कहते हैं। अव्यय का शाब्दिक अर्थ है ए प्लस वे। ए मींस नहीं, वे खर्च, यानी जो खर्च नहीं होता है वो अविकारी शब्द कहलाते हैं या अव्यय कहलाते हैं। अविकारी शब्दों को ही अव्यय कहते हैं। फिर है कि अव्यय होते हैं, उनके भेद कितने होते हैं। तो अव्यय के चार मुख्य भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। सबसे पहले आता है क्रिया विशेषण कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। अब क्रिया तो होती है किसी काम को करना और विशेषण होता है जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो यहाँ पे अव्यय का पहला भेद होता है क्रिया विशेषण कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। क्रिया विशेषण ऐसे अव्यय शब्द, यानी वो अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, किसी काम को करते हैं उसकी विशेषता बताते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे यहां, वहां, जल्दी। अब आपकी बात कि क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। अव्यय के चार भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण है जो क्रिया की विशेषता बताता है, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के भेदों की बात करें तो क्रिया विशेषण के मुख्य चार भेद होते हैं। पहला कालवाचक है, दूसरा परिमाणवाचक, स्थानवाचक और रीतिवाचक। हम पहले की बात करते हैं कि कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया विशेषण के घटित होने का समय बताते हैं। कालवाचक वो होता है काल समय, जो समय के बारे में बताए, क्रिया विशेषण के होने के समय का व्यक्त करते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया विशेषण के होने का समय का व्यक्त करें, यानी समय होता है काल के बारे में बताए कि कब हुई है वो। और क्रिया से पहले हम प्रश्न बनाए कि कब है, तो वो हमेशा कालवाचक का ही उत्तर होगा। जैसे आज मेरी परीक्षा है, तो आज है वो समय के बारे में बताए, कब है तो आज है। कल मुझे जयपुर जाना है, तो कब जाना है तो कल जाना है। इस प्रकार से आज है वो कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। उसके बाद है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक में ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की अधिकता या न्यूनता आदि परिमाण का बोध कराते हो का परिमाणवाचक क्रिया विशेषण करता है। यानी परिमाण में उसकी मात्रा के बारे में बताया जाएगा कि ज्यादा है या कम है। जैसे नदी में पानी अधिक बह रहा है, अधिक बह रहा है तो उसकी परिमाण बताया जाएगा कि अधिक है, अधिकता है या न्यूनता है। थोड़ा थोड़ा, यानी थोड़ा थोड़ा बताया जाए कितना है, तो परिमाण आगे उसका थोड़ा थोड़ा है। जितना, यानी कितना, जितना, उतना, कम, ज्यादा, बहुत। तो यह है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का दूसरा भेद है परिमाण, यानी उसकी मात्रा बताई जाएगी। क्रिया से पहले हम क्या लगाए कि परिमाण आ जाए, तो हम लगाना पड़ेगा कितना है। अगर हम कितना से प्रश्न बना रहे हैं तो परिमाणवाचक में आएगा, और कब से कर रहे हैं तो वो कालवाचक में आएगा। अब क्रिया विशेषण का तीसरा भेद होता है स्थानवाचक। क्रिया विशेषण का तीसरा भेद होता है स्थानवाचक कि स्थानवाचक क्या होता है या स्थानवाचक किसे कहते हैं। तो स्थानवाचक में आएंगे स्थान, जगह के बारे में व्यक्त किया जाता है कि कहां पे हुआ। तो ऐसे अव्यय शब्द 3 नंबर पे आता है स्थानवाचक। अब ऐसे अव्यय शब्द, ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया के घटित होने के स्थान का बोध कराए, स्थान का
बोध कराए, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो ये था स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया के गठित होने के स्थान को बताए, जगह के बारे में बताए, वो होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसे अंदर जाना मना है, अंदर मत जाओ, अंदर मत जाओ। अब अंदर है, कहां मत जाओ, अंदर जगह के बारे में है। बाहर मत आओ, आमने सामने, बाहर भीतर, ऊपर नीचे, ये सभी क्या है, स्थान है। फिर है 4 नंबर पे रीतिवाचक। रीतिवाचक जो क्रिया विशेषण होते हैं वो ऐसे अव्यय शब्द होते हैं जो क्रिया के रीति या विधि, क्रिया के विधि के घटित होने का क्रिया के घटित होने का बोध कराए। जैसे रीतिवाचक होता है तरीका, कि उसकी विधि क्या है, उसका तरीका क्या है, तो वो होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे वह बहुत तेज दौड़ता है, तेज दौड़ता है तो तेज क्या होगा, उसका तरीका होगा। वह धीरे धीरे चलता है तो उसके चलने का तरीका हो गया, उसकी रीति हो गई धीरे धीरे, धीरे धीरे। तो ये क्या होगा, उसका तरीका होगा कि तेज से दौड़ता है, धीरे से बोलता है, या वह बहुत ज्यादा है। अब ये तो ज्यादा है वो तो परिमाण में हो गया, लेकिन धीरे धीरे है, तेज है, ये हो गया रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो अव्यय के 4 भेद होते हैं और उसमें पहला क्रिया विशेषण होता है। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक और स्थानवाचक। इनमें स्थानवाचक होता है इस जगह के बारे में बताएगा, रीतिवाचक होता है उसका तरीका बताएगा, कालवाचक उसका समय बताएगा, और जो परिमाणवाचक विशेषण होता है वो उसकी नवीनता या अधिकता के बारे में बताएगा। तो ये था क्रिया विशेषण। थैंक यू, हैव ए गुड डे।